जीरो, शून्य या सिफर एक बड़ा ही दिलचस्प नंबर है। इसका अपना कोई वजह नहीं होता, मगर किसी और अंक के आगे या पीछे जीरो लिखने से ही उस अंक की औकात बढ़ती या घटती है। जीरो के वजूद की कहानी बेहद दिलचस्प है। कहने को अकेला ये नंबर कुछ भी नहीं है, लेकिन जब किसी और नंबर के साथ ये जुड़ जाता है तो अपनी संख्या के अनुसार उस नंबर की ताकत को बढ़ा देता है। जैसे एक नंबर से पहले इसकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन अगर एक नंबर के आगे लग जाए तो उसे 1 से 10 बना देती है। 2 बार लग जाए तो 100, 3 बार लग जाए तो 1000। वक्त के साथ साथ हर एक अंक को लिखने का अंदाज बदला, लेकिन जीरो ऐसा अकेला नंबर है जो हर दौर में एक जैसा ही रहा। चलिए आज आपको जीरो के सफल की कहानी बताते हैं। प्राचीन काल से ही जीरो की एक कॉन्सेप्ट रहा है। बेबीलोनिया और माया तहजीब के अभिलेखों में भी इसका जिक्र मिलता है। उस दौर में इसका इस्तेमाल मौसमों की आफदोम रहत का जोड़ घटाव करने के लिए किया जाता था। प्राचीन विद्वानों ने इसे किसी भी नंबर की गैर हाजिरी के तौर पर माना है। जैसे अगर 101 नंबर लिखना है तो वहाँ 100 के बाद कुछ नहीं है, उसके बाद एक नंबर है। इन विद्वानों ने भी जीरो की शक्ल गोल ही रखी थी, लेकिन बेबीलोनियन सभ्यता में ये एक भाले की शक्ल का होता था। इस सभ्यता में दो नंबरों के बीच इस निशान को बनाने का मतलब ही होता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। गणित में जीरो की अहमियत क्या हो सकती है, इसे भारत के विद्वानों ने जाना है। प्रोफेसर एलेक्स बोलेस का कहना है कि कुछ न होकर भी कुछ होने का तस्वर भारतीय संस्कृति में मौजूद था, जिसे निर्वाण के तौर पर जाना गया। अगर इंसान की तमाम ख्वाहिशों और परेशानियां उससे दूर हो जाती है तो फिर जीवन में कुछ बचता ही नहीं है, यानी शून्य की स्थिति आ जाती है, यानी कुछ भी नहीं। भारतीय रहस्यवाद में जीरो की शक्ल गोल इसलिए है क्योंकि ये जीवन चक्र को दर्शाता है। जीरो की उपयोगिता से दुनिया को रूबरू कराने का श्रेय 7वीं सदी के भारतीय खगोल शास्त्री ब्रह्मगुप्त को जाता है। इसे ऐसे ही जमा, घटा, गुना, भाग सभी किया जा सकता है, जैसे आप किसी और नंबर को कर सकते हैं, लेकिन इसे भाग करना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जीरो की उत्पत्ति भारत में हुई थी, लेकिन इसे बड़ी सफाई से तारीख से हटा दिया गया। एशिया में अपनी धाक जमाने के बाद मध्य पूर्व में इस्लामिक विद्वानों ने इसे अरबी नंबरों की फहरिस्त में शामिल कर ली। इसकी भूमिका को और निखारा। भारत और अरबी देशों में इसका गहरा ताल्लुक है, लिहाजा इसे इंडो अरबिक नंबर कहा जाना चाहिए। जीरो का सफर आसान नहीं था। उसने अपने सफर में बहुत मुश्किलों का सामना किया। यूरोप में यह उस वक्त अपनी पैर जमा रहा था जब यहाँ इस्लाम के खिलाफ ईसाई धर्म युद्ध चल रहा था। अरबी नंबरों पर यूरोपियन लोग भरोसा नहीं करते थे। सन 1299 में इटली के फ्लोरेंस शहर में दूसरे अरबी नंबरों के साथ साथ जीरो पर पाबंदी लगा दी गई, क्योंकि इसे जीरो से 9 बनाना बहुत आसान था। पैसों का लेन देन करने वालों के साथ बहुत बार बेईमानी हो जाती थी, लेकिन 17वीं सदी तक आते आते सिफर ने खुद को इतना मजबूत बना लिया कि इसके बिना काम चलना मुश्किल हो गया। इसने गणित और विज्ञान के तमाम सिद्धांतों को आगे बढ़ने की एक मजबूती बुनियाद दी। आज तक इसकी अहमियत बरकरार है। स्कूल में बहुत बार आपने ग्राफ बनाया होगा, उसकी कल्पना जीरो के बगैर नामुमकिन है। यहाँ तक कि आज इंजीनियरिंग से लेकर कंप्यूटर ग्राफिक्स तक जीरो के बगैर बन ही नहीं सकता था। प्रोफेसर बेलोस का कहना है कि अरबी नंबरों और जीरो की पैदाइश के साथ ही नंबरों की दुनिया में इनकलाब सा आ गया था। अंकगणित की काली सफेद दुनिया अचानक चमक उठी। जरा सोचिए, अगर जीरो ना होता तो क्या स्टॉक मार्केट का तस्वुर भी किया जा सकता था? अगर जीरो ना होता तो सारे नंबर बेनामी हो जाते। तो आगे से आपको अगर कोई शून्य कहे तो बुरा मानने के बजाय उसे ये बता दीजिए कि भाई सारी ताकत शून्य में ही है और इसी में हम सबको एक दिन विलीन हो जाना है। ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।